चलो उस तो हम लोग ने ना लिस्ट और डिक्शनरी और टपल के बारे में थोड़ा सा जाना था, तो उस उसको डीप में जानने के लिए हम लोग ने एक मतलब कुछ चीजें छोड़ दी थी, ठीक है। तो हम लोग वो देख रहे थे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इफ एल्स का कंसेप्ट देखते हैं, और एक लूपिंग का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट मिस आउट हो गए थे, तो ये देखते हैं पहले। तो पहली बात हम लोग ने बूलियन, अगर मैं एक चीज पूछूं कि 10 इज ग्रेटर देन 5, सही है या गलत है? सही है। 5 ग्रेटर देन 10, सही है गलत है? ये बता रहा गलत है। तो मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग, दिस इज द सम, एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं चेक करने के लिए। अगर ये ऐसा हुआ तो ये ट्रू है, ऐसा हुआ तो ये फॉल्स है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये कहाँ पे हमारा काम होता था, बूलियन। ट्रू फॉल्स देता था, बूलियन हमें देता था। बूलियन हमें ट्रू फॉल्स देता था। तो ठीक है, तो वैल्यूज एंड ऑपरेटर सारी चीज हम लोगों ने पढ़ी है। समथिंग इज बिगर और स्मॉलर, है ना। तो किस तरीके से काम होता है, ये एक जनरल सी बात है। ट्रू और फॉल्स मेरा कहाँ पे देते थे, मेरे बूलियन है, ठीक है। अब देखो, हम ट्रू इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। केस सेंसिटिव है, तो जो है वो चीज हमें एज इट इज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, तो हमें ये चीज जब चेक करूंगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है, ये मुझे रिटर्न करेगा बूलियन। ये मुझे रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स, बूलियन टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वही चीजें मैंने लगाई हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये थे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे हम लोग ने, कौन कौन से थे? फ्लोर डिवीजन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मेरे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये सब मेरे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। किसी से कुछ कंपेयर कर रहा हूँ ना अगर मैं, तो ये मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर में आएंगे। ओके। तो ये जो मैंने कमेंट्स में भी लिखा, ये सब भी पढ़ना, मतलब वही है जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आओ, तो वही है कंपैरिजन है। और मुझे कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, मेरे पास आइदर आई विल, द वैल्यू विल बी रिटर्न ट्रू और आइदर इट विल रिटर्न फॉल्स। मेरे पास दो वेरिएबल है, ए और बी मैंने स्टोर कराया 10 20, और मैं चेक कर रहा हूँ, कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अगर ये चीज ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जस्ट प्रैक्टिस करो, ये सब सेम है, बार बार रिपीटेड है, कुछ नया नहीं, ये चीजें मैं बता भी चुका हूँ। अब कल मैंने क्या बताया था, ये इनपुट क्या करता है, इनपुट लेता है, चलो मैंने 500 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरर चेक करवा रहा हूँ कि एरर क्या किया। देखो, मैंने ये सब तो ले लिया, वेरिएबल्स लिए, लेकिन यहाँ कुछ और ले रहा हूँ, और ये मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किए। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी नोटबुक में दिखाऊंगा कि चीजें गलती भी होती, लेकिन हम लोग पता नहीं चल पाता कभी कभी, है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, लेकिन पी आर टी क्या है ये मुझे नहीं पता। तो ये ऑब्वियसली मुझे एरर देगा कि पी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये खाली मैं एरर दिखाने के लिए किया मैंने ये कोड, ठीक है। अब इफ और एल्स पे आते हैं। इफ एल्स भी पढ़ चुके होगे, मैंने अभी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, मेरे पास दो चीज है, ए और बी। अगर मैं कोडिंग के लैंग्वेज में बात करूं, वैसे तो मैं बात करूं, अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है कि 6 को ग्रेटर से, 6 बड़ा है 5 से, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए।
मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5। इन कंप्यूटर की लैंग्वेज में मेरे पास दो ब्लॉक होते हैं, इफ एंड एल्स। अगर मान लो, अगर सिंटैक्स ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये हम कोलन लगाते हैं। प्रिंट करा तो कुछ भी आप काम कर सकते हो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको एंटर होने दो मेरे कोड को। एक कंडीशन ये हो गई, इफ के साथ लगता है एल्स। एल्स प्रिंट जो भी आपको प्रिंट कराना है, मैंने यहाँ भी करा है। अगर मेरी कंडीशन ये सही है तो मुझे कुछ काम करना है, चाहे ये काम करूँ चाहे कोई भी काम करूँ। अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। एल्स नहीं ये सही है तो कुछ और काम कर सकता हूँ। तो जैसे कोडिंग के लैंग्वेज में बात करूँ, अगर मुझे इवन और ऑड प्रिंट करवाने, मुझे 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर्स हैं मुझे इवन प्रिंट करवाने, और ऑड भी प्रिंट करने। चलो, इवन के लिए मेरे पास कौन से नंबर्स आएंगे? 2 4 6 8 10। ऑड के लिए मेरे पास कौन से नंबर आएंगे? मेरे पास 1 3 5 7 9। तो मुझे अब दो प्रिंट कराने हैं नंबर्स। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है? 1 से लेकर 10 तक काम होना है। 1 से लेकर 10 तक काम होने के लिए क्या यूज करते हैं? लूप। उसके बाद हमें चेक करना नंबर, चेकिंग के लिए कंडीशन यूज करते हैं इफ एंड एल्स। ठीक है, तो मान लो, अभी तो लूप पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। मान लो ये नंबर है, एक नंबर एंटर करवाना है यूजर से और बताना है कि वो नंबर इवन और ऑड है। ये मान लो ये ले लिया हम लोग ने। इफ, कैसे लिखूंगा? इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, बोल दो कि नंबर इवन है, एल्स ऑड। ये मैंने अगर 2 दिया तो 2 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। वो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इवन है। अगर 3 होता तो रिमाइंडर 1 आता। तो ये रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा तो ये बोलेगा ऑड है। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी अंदर जाएगा कुछ बोलने के लिए, वरना ये जो एल्स में लिखा होगा मेरे पास स्टेटमेंट, वो बताएगा। तो वही चीज है, स्टेटमेंट है। इफ कंडीशन के अंदर आप कुछ कोडिंग लिखो। सी में हम लोग ऐसे तरीके से लिखते थे, हम लोग ब्रेसेस यूज करते थे ऐसे वाले। हमारा पाइथन में ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे, हम लोग सीधे ये यूज करेंगे। और पाइथन में ये ध्यान रखना, आइडेंटेशन का बहुत खेल है। आइडेंटेशन का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग करते टाइम। देखेंगे अभी आगे किस तरीके से। टाइम 2 साल। ठीक है, अब देखो इधर आओ। मैंने प्रिंसिपल लिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था? इनपुट कल बताया था कि ये इनपुट लेता है मेरे कीबोर्ड से। और मैंने एक स्ट्रिंग दी सबसे पहले कि जब ये इनपुट लेना ना तो मुझे ये स्ट्रिंग दिखाना। और मैंने क्या कहा था? कोई भी इनपुट अगर मैं दूंगा, नंबर दूंगा, तो वो मेरा स्ट्रिंग में लेता है। चाहे मैं अगर 11 दूंगा तो ये ऐसा 11 स्ट्रिंग मिलेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने टाइप कास्ट किया इंट में। क्योंकि मेरा जो इनपुट होता है ना, इनपुट जो लेता है ना, स्ट्रिंग लेता है। तो ये हम मैं नंबर भी दूंगा तो स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा, तो उसको इंटीजर में मैंने टाइप कास्ट कर लिया यहाँ पे, टाइम भी और ये भी। तो मैं देखो रन करूंगा, इनपुट उसने लिया, मैंने 5,000 डाला। टाइम मैंने 2 साल डाल दिया, मतलब 2 साल ही हो गया। ठीक है, अब देखो ये इसने लिया, ये लिया रेट। ठीक है, देखो अगर टाइम 5 से ज्यादा है तो रेट को चेंज कर दो। फिर ये फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट प्रिंट कराओ, ये आ गया। अगर मैं रेट 6 लूंगा ना तो रेट चेंज नहीं होगा, इसी रेट पे ये कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। देखो, अरे यार ये क्या हो गया? ये लिया 5,000, ये लिया मैंने, चलो 7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कंडीशन डाल दी। मुझसे किसी ने कहा भैया देखो
मुझे प्रिंसिपल मुझे इंटरेस्ट निकालना है। अगर टाइम मेरा 5 से कम है तो रेट वही रेट वही रहेगा 7.5। नहीं, रेट चेंज हो जाएगा। टाइम अगर 5 साल से कम है तो रेट चेंज हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो रेट वही रहेगा जो हम लोग ने लिया है, जो हमारा हमारा चलता आ रहा है। तो जब टाइम यहाँ कम डालोगे तो ये इस तरीके से ये कैलकुलेट करेगा, ये आपका ये है ना। जरूरी नहीं ऐसे यूज करें, हम इफ से भी काम कर सकते हैं, हमने किया है। चलो अब लिखते हैं 5 50,000 2 साल। अब ये क्या बोल रहा है? हाँ, अब ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है, रेट ये भी वही है, ठीक है। बस मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है। अगर मेरा टाइम 5 से कम होगा तो ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। 1 मिनट। हाँ, टाइम मेरा, ठीक है। अगर मेरा टाइम 5 से बड़ा होगा, ऊपर क्या था देखिए जरा, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला था ना, ये केस देखो, ये गलत हो गया, ये चीज देखो, ये टाइम अगर 5 से बड़ा होगा तो ये चेंज होगा, क्योंकि टाइम ग्रेटर देन है। सॉरी, मैंने गलत हो गया था। टाइम अगर मैंने 5 से बढ़ा दिया है तो जो डेट चेंज करना है, वरना नहीं। ठीक है, अब नीचे देखो। टाइम अगर 6 दिया, 7 दिया, 5 से बढ़ा दिया तो ये प्रिंट करना है, वरना नहीं करना है। रेट जो है वही कैलकुलेट करो। तो इसने वो कैलकुलेट किया, टाइम मैंने 2 दिया। टाइम जब 2 दिया तो टाइम ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स, तो यही आएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। अभी मैं 10 देता हूँ। अब वो पूछ रहा है टाइम 10 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू, तो सबसे पहले ये प्रिंट करो। तो इसने ये प्रिंट कराया। डिस्काउंट 3% का मिला, रेट चेंज किया, रेट चेंज करने के बाद ये लगाया, मुझे ये मिल गया, है ना। तो इफ कंडीशन हम लोग को अंदर जाने आने के लिए देता है, और वो जो आपको काम करना, लॉजिकली करना है, कुछ प्रिंट कराना है, वो आप काम कर सकते हो। यहाँ पे वही स्टेटमेंट है। रेट रेट अगर बढ़ा है तो ये प्रिंट करा दो। ये मतलब वही सेम है, सेम है छठी से। अब एल्स के साथ आ जाओ। आओ। अब एल्स भी यूज किया है, अब मुझे कुछ और भी करना है। प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है, रेट ये है। रेट अगर टाइम अगर 5 से बड़ा है तो पहले सबसे पहले ये प्रिंट कराओ, फिर रेट चेंज करो, फिर सीधे कैलकुलेट करो। अगर रे टाइम 5 से छोटा है तो यहाँ पे जाओ ही ना, सीधे यहाँ से यहाँ आओ। पहले ये लाइन प्रिंट करो, फिर कैलकुलेट करो। ये चीज समझ में आई? ये चीज क्या कर रहा है काम? बेसिकली वो ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस पे होता है। बस बस, अगर ये ट्रू है तो अंदर वाला काम मुझे ये करना है। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसके अंदर वाला जो काम है मुझे वो करना है। बस वो करवा रहा हूँ मैं। ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, रेट ये है। टाइम अगर बड़ा है तो ये काम करो, रेट चेंज करो, ये तो वही है क्या, ये वही है। वो क्या क्या
तो हैंग हो गया, 1 मिनट। PRL बता रहा है इसमें। नेस्टेड इफ भी लिख सकता हूँ मैं। हमारे पास एल्सिफ होता था जावा वगैरह इन सब में, लेकिन यहाँ पे होता है एलिफ। नेस्टेड इफ अगर आपको लिखने नेस्टेड इफ, तो आपको एलिफ लिखना पड़ेगा, एक इफ बाकी एलिफ, बाकी एल्स, लास्ट वाला एल्स। मेरे पास देखो, मार्क्स मेरे पास ये है, अगर मार्क्स ग्रेटर 90 से ये प्रिंट करो, अगर मार्क्स 80 से बढ़े, 80 से ज्यादा ये प्रिंट करो, 70 से बढ़े ये प्रिंट करो, 60 से बढ़े ये प्रिंट करो, कुछ भी नहीं है तो ये प्रिंट करो। तो मैंने मार्क्स जब 75 लिया हुआ है, तो मेरा मार्क्स ये देखो ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 70s बढ़े ना, बाकी तो 90 80, ठीक है। यहाँ भी आ जाता, लेकिन इसने पहले प्रिंट कर लिया है, तो ये एक बार में लूप बाहर आ जाता है, एक एक कर, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। इसको एलिफ में ये फायदा, इसमें ये चीज है, इसको एक कंडीशन कहीं ट्रू मिल गई तो ये नीचे वाली चेक नहीं करेगा, ठीक है, बस इसको ट्रू मिलनी चाहिए, तो ये बे प्रिंट हो गया। अब हमारा एक लूपिंग आता है कंसेप्ट, ठीक है। मुझे अगर किसी ने बोला 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, चलो मैंने कहा अगर 1 से लेकर 10 तक पाइथन को लिखो, तो इस तरीके से पाइथन लिखोगे, पाइथन पाइथन पाइथन। 10,000 बोलूं तो 10,000 बार लिखना पड़ेगा। अगर मैं कोडिंग के सेंस में बात करूं, कोडिंग के सेंस में बात करूं, तो अभी मैं बात करता हूँ लूपिंग की। मेरे पास लूप 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, और एक होता है डू वाइल। जो पाइथन होता है ना, डू वाइल का, डू वाइल नहीं होता हमारे पास, हमारे पास खाली फॉर लूप और वाइल लूप होता है पाइथन में। अब देखो, वाइल लूप की बात करूं तो वाइल लूप का सिंटेक्स ये होता है, वाइल अंदर कोई कंडीशन लिखोगे, मेरे को अगर 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मैं कुछ ऐसी कंडीशन लिखूंगा, 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर दो, आई मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे पाइथन देखो, अगर मुझे किसी ने बोला कि 20 बार पाइथन प्रिंट कराओ, तो मैं प्रिंट 20 बार लिख दूंगा, इस तरीके से प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं फॉर लूप लगा दूं, तो मैं सिंपली 20 बार भी कर सकता हूँ प्रिंट, ठीक है। किसको यूज करके, लूप को यूज करके। मुझसे 10,000 बोले, 20,000 बोले, 1 लाख बोले, मैं यहाँ पे बस खाली वो वैल्यू दूंगा। अब देखो किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने एक वेरिएबल, देखो वाइल कंडीशन, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 0, और मैंने यहाँ पे बोला है काउंट 20 तक चलाओ, ठीक है। तो काउंट कितना, 0 है, 0 < 20 कंडीशन ट्रू, पहला प्रिंट करेगा यहाँ पे। अब काउंट +1 कितना हो रहा है, 0 + 1 कितना हुआ, 1। तो काउंट में अब मेरे पास 1 वैल्यू स्टोर हो गई, ऊपर जाएगा, 1 < 20 कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट कराएगा। फिर नीचे काउंट 1 + 1 2, 2 < 20 फिर नीचे आएगा, फिर 3 हो जाएगा काउंट, 2 + 1 3, फिर ऊपर जाएगा, काउंट मेरा 3 हो गया। जब तक चलेगा तब तक 21 नहीं हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा काउंट, तब तक ये चलेगा। तो ये लॉजिक है कि मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट, काउंट को तब तक इंक्रीज करता गया जब तक ये ये फॉल्स ना हो जाए, ये इस नंबर के बराबर तक ना आ जाए। जब ये बराबर आ गया, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, और मेरे पास ये 20 बार पाइथन लिख के आ जाएगा, जो मैंने अपने हाथों से टाइप करके लिखा था। तो ये है वाइल लूप, ठीक है। अभी आते हैं, वाइल लूप देखते हैं। अब वाइल लूप के अंदर देखो बहुत सारी कंडीशंस है। अब वाइल लूप के साथ मैंने नेस्टेड इफ यूज किया हुआ है,
और एक कंटिन्यू है। दो चीज होती है, कंटिन्यू और ब्रेक। मेरे को फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। मैंने वाइल लूप लगाया। अगर मैंने ब्रेक लगा दिया, एक नंबर प्रिंट कराया, तो वो बाहर आ जाएगा पहले लूप में। जहां मेरा एग्जीक्यूशन मिला इसको, तो वो बाहर आ जाता है। कंटिन्यू वापस भेजता है, कंटिन्यू करता है प्रोग्राम। अभी देखो काउंट 1 है, काउंट लेस देन 1 इज लेस देन 101 ट्रू। अब देखो, जहां जहां ये मिलेगा मुझे, वहां वहां काम होगा। देखो 101, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्रिंट हो रहा है 1। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल 3 आया, 3 5 से 15 होता है, तो 0 यहाँ मिलेगा। तो थर्ड पे प्रिंट होगा, उन उन नंबर्स पे प्रिंट होगा जहां पे इसको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। और मैं आगे क्या कर रहा हूं, हर मैं देखो इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस स्टेटमेंट में काउंट प्लस 1 कर रहा हूँ, इसमें काउंट प्लस 1 कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ अपनी मर्जी से मैंने ये लिख दिया है। यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं काउंट प्लस 1 कर रहा हूँ। और इस स्टेटमेंट पे अगर कोई मेरा लूप आया, तो वो वापस चला जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कंडीशन भी यूज कर रहा हूँ, इफ भी यूज कर रहा हूँ, व्हाइल लूप भी यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यू भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। देखो काउंट प्लस 1 या तो ऐसे भी कर सकते हो, काउंट प्लस 1। इसको या तो ऐसे भी कर सकते हो, काउंट, इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। ये हम सी प्लस प्लस में करते थे, पाइथन में नहीं चलता है। इस तरीके से कर सकते हो, इंक्रीमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट। और माइनस माइनस करोगे यहाँ पे, तो डिक्रीमेंट, -1। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है ये चीज। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ये बात क्लियर है। हाँ, ये जो जब जब ये चीज होगी ना, कंडीशन ट्रू होगी इस चीज की, तब तब ये प्रिंट करता जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस थे, ठीक है। स्ट्रिंग का फंक्शंस होता है, अगर मेरे पास ये नेम है, स्ट्रिंग है, तो कैपिटलाइज करूंगा तो मेरे को पहला लेटर कैपिटल कर देगा, कैपिटलाइज फंक्शन मेथड। देखो स्टेटमेंट ये है, अगर मैं बोलूंगा काउंट करो वासु, तो ये काउंट करके बताएगा 1 है। तो स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर लूप खत्म नहीं हुआ, फॉर, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। मैं ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग का मेथड है, अगर क्या मेरी स्ट्रिंग एंड हो रही है जेपीजी से, ट्रू हो रही है, तो इसका कौन सा एंड विथ, एंड विथ के अंदर वो वर्ड दे दो जो आपको चेक करना है। एंड विथ के अंदर वो वर्ड दे दो कि बताएगा फॉल्स, नहीं हो रही एंड, सेम एज इट इज। क्या मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है उस वर्ड से जो मुझे दिया है, तो स्टार्ट विथ चेक करके बताता है, तो ये बोल रहा है ट्रू। क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है। ऐसे ही मेरा अपर, डॉट अपर केस होता है, सारे सारे लेटर्स अपर में कर देगा। ऐसे ही लोअर का लोअर केस भी करता है, ठीक है। फाइल का नाम जानना है, तो फाइल का नाम भी ये बता देगा, क्योंकि फाइल का नाम मेरा इसमें स्टोर्ड है, इसमें, तो ये इस तरीके से बता देगा। फाइल नेम तो मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, जस्ट एज इट इज, इसको वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो डॉट लोअर क्या करता है, सारे केसेस लोअर में कर देगा कन्वर्ट। इज अल्फा चेक करता है कि क्या आपके मतलब स्ट्रिंग में क्या नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी दोनों है, नहीं खाली मेरे स्ट्रिंग है तो फॉल्स है। वासो इज अल्फा, मतलब इस अल्फा, इस, नहीं मतलब ये अल्फा क्या चेक करा कि आपके क्या मतलब स्ट्रिंग पूरा अल्फाबेट है, नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ये चीजें यूज की हैं, है ना। और वासु में देखो क्या मेरा सब अल्फा है, कंडीशन ट्रू है, ये चीज ट्रू है। तो सारी चीजें हैं। आप अगर फाइल ने बुलाओगे,
डॉट लगाओगे, देखो इतने सारे इसके मेथड्स आ गए। कुछ भी यूज करके आप चेक कर सकते हो जो भी करना है। स्ट्रिप्स वगैरह जो है ये आपके वाइट स्पेसेस हटाता है। रिप्लेस भी है इसमें। टाइटल है डिफरेंट डिफरेंट, आप यूज करके देख सकते हो। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे फॉर लूप को बताता हूँ, ठीक है। बाय लूप देखा, चलो मुझे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट numbers from 1 to 10 using for loop। मुझे प्रिंट करना, ठीक है। तो मैं देखो क्या करता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब मेरे पास एक रेंज फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रेंज करूंगा 0 से लेकर चलाता हूँ 11 तक। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको 1 से करता हूँ प्रिंट, ठीक है। चलो ठीक है, इसको समझते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर प्रिंट कराए हैं 1 से लेकर 10 तक के, तो सिंपल फॉर लूप है। हम लोगों ने सी प्लस में कैसे पढ़ा था फॉर लूप, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, इस तरीके से कुछ पढ़ा था। तो ये मेरा होता था इनिशियलाइजेशन स्टेप, ये मेरा होता था कंडीशनल स्टेप, कंडीशनल चेकिंग होती थी, ये मेरा होता था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम। ये जो तीनों काम हो रहे हैं ना, ये मेरा ना अब रेंज देखो कर दे रहा अपने आप। देखो रेंज नहीं कर रहा, रेंज मतलब एक फंक्शन है, रेंज फंक्शन है, इसको कोई भी आप वैल्यू दोगे ना, वो वहां तक एक आपको लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फॉर आई, आई मेरा वेरिएबल है ना। एक बार आई ट्रेट हुआ तो 1 2 3 4, है ना। तो रेंज ने मुझे क्या 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए, वही मुझे लाके प्रिंट करता जा रहा है, 1 से लेकर, है ना। ये हमेशा याद रखना, ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू i+1 देनी होती है, एक कम तक चलता है, बस ये ध्यान रखना। 12 दोगे तो 11 तक प्रिंट करेगा, एक आपको कम देनी पड़ती, एक आपको i+1 करना, ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन एक कम तक चलता है। तो फॉर लूप इस तरीके से काम करता है। फॉर लूप में बहुत चीजें यूज कर सकते हो। मैं कुछ प्रोग्राम्स दूंगा आज, आज रात में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह दूंगा, उसको ना अभी से स्टार्ट कर देना, 1 मिनट, है ना। ठीक जैसे है। जैसे आई फॉर थिंक वो एग्जाम्पल, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वही वही प्रोग्रामिंग इसलिए मैं देता हूँ। वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि प्रोग्रामिंग देनी थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्रोग्राम लिखते हैं, चलो। मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, जो भी, मतलब 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, इवन और ऑड, इवन एंड ऑड। तो मैं देखो किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। देखो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, ठीक है मुझे 10 तक नंबर, 1 से लेकर 10 तक, चलो 100 तक कर लेते हैं। मैं क्या यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा, बस मैं एक चीज बता रहा हूँ किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ फॉर लूप को, इफ को, कंडीशन को। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि चलो 1 से लेकर 100 तक मुझे नंबर्स जो इवन है और ऑड है वो प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप यूज करूंगा, क्योंकि मुझे आइट्रेट करना है 1 से लेकर 100 तक। तो फॉर आई इन रेंज फंक्शन एक है, वो मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। मैं 1 से लेकर 100 तक, तो 100 तक मतलब 101, एक इंक्रीमेंट करना है। अब मुझे क्या चेक करना, ठीक है, पहला नंबर मेरे पास आएगा, चलो ये फॉर लूप मेरा एक एक करके आइटरेट करके मुझे दे देता नंबर्स। अब मेरे पास जो नंबर आएगा वो मुझे चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो चेकिंग के लिए मेरे पास कंडीशन आएगी इफ की, है ना। और मेरा नंबर किस में आ रहा है, आई में आ रहा है। इफ अगर मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो मुझे बोलो इवन। चलो मैं काम करता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब बचे हुए कौन से होंगे, एल्स बचे हुए मेरे पास तो वही होंगे ना,
ऑड ही होंगे, वो होगा ऑड। इस तरीके से नहीं कराता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, वरना पता नहीं चलेगा। इसको लेता हूँ, एक काम करता हूँ इवन, ठीक है। और अभी मैं काम करता हूँ, अभी मैं प्रिंट नहीं कराता हूँ, अभी मैं काम करता हूँ, मैं काउंट करता हूँ कि मेरे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स में इवन कितने और ऑड कितने। तो ठीक है, मैंने क्या किया है, इवन ऑड जीरो इनिशलाइज करनी है, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इवन और कॉमा नहीं है, ठीक है, प्रिंट वाला आप खुद करना। देखो मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया, मैंने देखो मुझे अगर यहाँ पे 100 लिख दो चाहे जो लिख दो, सब देगा, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, मेरे को 1 से लेकर 100 तक, इसके बीच में जो इवन आ रहे हैं, जितने इवन आ रहे हैं उस टोटल नंबर को प्रिंट करो, जितने ऑर्डर उनको प्रिंट करो। मुझे काउंटिंग करनी है ना, तो काउंटिंग के लिए मैंने ये दिमाग लगाया कि अगर इवन नंबर आया तो उसको काउंट करना शुरू कर दो, ऑड आया तो काउंट करना शुरू कर दो। इसलिए मैंने इसको जीरो इनिशियलाइज कर दिया है शुरुआत ही में। तो काउंट करते करते जो जो इनके पास डिविजिबल आएगा उसका इवन काउंट करता जाएगा। ऐसे ही आप वो भी कर सकते हैं, इवन के लिए आप इवन की एक लिस्ट बना लो, उनको अपेंड कर दो, जितने इवन नंबर आएंगे अपेंड करो, इवन की लिस्ट बना लो। ऐसे ही ऑड की बना लो, उनको प्रिंट कर दो, लिस्ट में प्रिंट कर दो, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ प्रोग्राम्स दूंगा, उसको प्रैक्टिस करके चीज़ें और थोड़ी सी अच्छी होंगी पाइथन को पढ़ते पढ़ते।